आप अक्लमंद आदमी हैं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। गोश्त की एक बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तजर्बे की बात है, कल देख लीजिए करके। पानी की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद भी रंग नहीं बदलेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने एक बोटी डाल दी है उसका रंग ऐसे बदल जाएगा जैसे कि चर्बी की तरह बोटी पीली पड़े। एक खास बात और याद रखिए, मेरा काम डॉक्टर की तरह से परहेज बताना है, दवा बताना है, और सेहत और तंदुरुस्ती देने वाली ज़ात ऊपर वाली है। खैर लाइट चली गई, आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लाइट भी आ जाएगी, हमारी तरफ ध्यान रखिए। आपके घर में कच्चा अंडा है, आपके घर में कच्चा अंडा है, गिलास में आप शराब डालिए, अंडे को तोड़ करके, कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब में डालिए, शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर आएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट कर देगी। वक्त से पहले जवान बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है, और जवानी में उस जवान की मौत आती। एक आदमी चपरासी था, उसको मालिक ने कहा तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता है। वो बोला हुजूर मुझको क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ अपने को चपरासी समझता हूँ, लेकिन जब दारू पी लेता हूँ अपने को प्रधानमंत्री समझता हूँ, उससे नीचे नहीं समझता हूँ। नफ्स के ताबे हुए, नफ्स के ताबे हुए, ईमान रुखसत हो गया, वो ज़माने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानों के हवाले से पैगाम ख़त्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए जल्दी से निकल जाएगा। मुसलमान 3 चीज़ों में पीछे। सबसे पहली चीज़ पीछे में, तिजारत में मुसलमान पीछे। बगल में गुलाब बाग है, मारवाड़ी तिजारत करते हैं 85%, 100 में 85 मारवाड़ी सिर्फ तिजारत ही करते हैं, और मुसलमान तिजारत कितना करते हैं? 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करते हैं, 95 गोल। 100 में 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 गोल। इसलिए मारवाड़ी ने मुसलमान को पीछे कर दिया, चूँकि तिजारत में मुसलमान पीछे। दूसरी चीज़, मुसलमान किस में पीछे? नौकरी करने में। 100 में सिर्फ 2 मुसलमान नौकरी करता है। IAS की नौकरी 2 मुसलमान, IPS की नौकरी 100 में 2 मुसलमान, रेलवे की नौकरी 100 में 2 मुसलमान। मुसलमान नौकरी में पीछे। तीसरी बात जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की,
पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा हिंदुस्तान है। 40-50% लोग यहाँ जाहिल हैं। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज़्यादा जाहिल कौन है? बदकिस्मती की बात है, आपको खून का आंसू रोना पड़ेगा। मुसलमान सबसे ज़्यादा जाहिल हैं हिंदुस्तान में। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। एक बादशाह का नाम सुना है आपने, उमर बिन अब्दुल अजीज़। उस बादशाह को कितने बेटे थे? 11 बेटे थे। उस बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो बेटों के लिए कितना माल छोड़ा? सिर्फ 17 रुपया। तो लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा, क्या होगा? 11 बेटे, 17 रुपया में क्या होने वाला है? उस मरने वाले बादशाह ने कहा मैंने अपने बेटे को सबसे ज़्यादा इल्म दिया है, माल छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, अपने बच्चे को इल्म दे करके जा रहा हूँ, खुदा के हवाले करके जा रहा हूँ। मेरे बेटे गरीब नहीं रहेंगे, सबसे आगे होंगे, सबके पीछे नहीं रहेंगे। उधर इंतकाल होता है, हर बेटा वक्त का गवर्नर बन गया। एक दूसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इस बादशाह को 11 बेटे। तमाम बेटे को बुला करके कहा इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूँ, इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूँ, 17 नस्ल बैठ करके खाओगे, ख़त्म नहीं हो। लेकिन मिस्र की जामे मस्जिद में एक जवान भीख का कटोरा लेकर के खड़ा है। लोगों से कहता है कि लोगों मुझे भीख देते हुए जाओ, तुम्हें पता नहीं ये जो मस्जिद है जिसमें तुम नमाज पढ़ करके जा रहे हो, मेरे दादा अब्दुल मलिक ने बनाया था। आज मेरा हाल अच्छा नहीं है, भीख दे करके जाओ। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल पर बिठाया, इल्म नहीं दिया, उसका बेटा कंगाल हो गया। इसलिए एक तजर्बे की बात बता रहा हूं। आप अपने बच्चे को कितना अच्छा खाना खिला दीजिए, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। अपने बच्चे को कितना अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। कितना ही बड़ा मकान बना करके अपने बच्चे को दे दीजिए, वो एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक काम कर दीजिए, तजर्बा कहता है कि ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी औकात को दांव पे लगा करके, पेट पर पत्थर बांध करके, सर पे कफन बांध करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखें। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जिसका बेटा ज़्यादा काला होता उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन उस माँ की मोहब्बत को कुर्बान जाइए कि वो काले को भी 14वीं का चांद समझती। अपने काले बेटे को माँ बुलाती है कि बेटा तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, होंठ मोटे हैं, दांत बाहर है, कोई तुमको अपनी जगह नहीं देगा, मजलिस में नहीं बैठाएगा। बेटा इतने बदसूरत हो, तुमको कोई भी अपनी मजलिस में नहीं बैठाएगा, एक काम कर लो, लोग तरक्की पर बिठाए। अब उस बदसूरत बेटे ने कहा अम्मा जल्दी से बता दो। कहा बेटा रात दिन एक करके सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ, इल्म हासिल करो, दुनिया तुमको तरक्की पर बिठाएगी। यही बच्चा रात दिन एक करके इल्म हासिल करता है, यही काला बदसूरत बच्चा वक्त का मक्के का काजी बन गया। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो, ए अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के ज़र्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। खूबसूरत जलसा निकल गया।
आपसे वादा लेता हूँ, बेटे को स्कूल के झूले पर और औरत को अपनी बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, साबित कर दिया आपने कि आप रांची में नहीं हैं, बिहार में। अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से माला माल फरमाए। औरतों के हवाले से सिर्फ 2-3 पैगाम बाकी रह गए। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। पेशाब पाखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ है। पेशाब लगे 9-11 हो जाइएगा, वरना जलसा ख़राब हो जाएगा। बस औरतों के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हैदराबाद से 73 साल का बूढ़ा बिहार आता, उत्तर प्रदेश से 73 साल का बूढ़ा आता है, 18 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता। अरे भाई, इतने बूढ़े से इतनी जवान लड़की का निकाह हो गया, कितना बड़ा जुल्म हुआ। ये माँ बाप कैसे हैं? उस माँ बाप से ज़्यादा गुनहगार ये समाज है। इसने निकाह को तिजारत बना दिया। ये कोल्हिया बिरादरी है, इतनी चालाक बिरादरी है ये। बेटी की शादी यहीं करती है ये। जहाँ बेटा इनका कामयाब हुआ, सीधे अपनी बिरादरी से निकल करके शेख बिरादरी में चली जाती है। चूँकि बेटे से कमाना, बेटी की शादी करेंगे, उसके लिए यहाँ लड़का मिल जाता है अपनी बिरादरी में। लेकिन बेटा कामयाब हो गया तो अब अपनी बिरादरी में लड़की नहीं मिलती है। ये घोटाला है। अल्लाह इस कौम की हिफाजत फरमाए। कुछ लोगों ने तो इस कौम का इतना नाम रोशन किया है कि अगर कोई बेटा वाला आकर के बोल दे कि हमको गाड़ी चाहिए, तो फ़ौरन कहती है कि आप यहाँ से जाइए, हम आपको रिश्ता नहीं देंगे। ऐसी शराफत इसने बाकी रखी है। यही वजह है कि लेन देन का रिवाज इस बिरादरी में कम है। लेकिन कुछ भोमियार लोग, होशियार लोग, चोर दरवाजे से इधर से उधर चले जाते। अल्लाह इस बिरादरी को सलामत रखे। इसने अपनी दीनदारी का, शराफत का भरपूर सबूत दिया है। अभी बेटा के नाम पर लाखों कमाया जा रहा है, लेकिन इस बिरादरी ने 99% ये सबूत दिया है कि नहीं भाई, निकाह सुन्नत है, सादगी से करना है, तिजारत नहीं बनाना। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, 73 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से निकाह कर रहा है। समाज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि लड़की, जवान लड़की, बूढ़े बाप के सर पर बोझ है। वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए इसको नहीं देखता कि जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में जा रहा है। जहां वो गुनहगार है, उससे बड़ा ये समाज गुनहगार है। एक बात याद रखिए, ये पूर्णिया है लाइन बाजार, इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ऐसी हैरत अंगेज रिपोर्ट है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। 10 लाख लड़की को मारा जा रहा है 1 साल में, और उसमें मुसलमान ज़्यादा मारते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के बेटी को मारते हैं। ये मारने वाले कोई आम लोग नहीं होते, माँ बाप होते। माँ के पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि बेटी है। मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू, गिरा लिया। 10 लाख की तादाद में बेटियों को माँ बाप ने, मासूम बेगुनाह को मार दिया। और एक बात याद रखिए, इमारत शरिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती वसी साहब दामत बरकातुम आए, इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुम लिखते हैं 3 वजह से लड़की भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, बाप बेखबर, माँ बेखबर, लड़की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। और बाप को पढ़ाने का शौक हुआ बेटी को, तो स्कूल, लड़कियों के स्कूल में दाखिल करना था, जोश में लड़कों के स्कूल में दाखिल कर दिया लड़की को। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की उधर भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। तीसरी वजह, गरीब की बेटी ज़्यादा भाग रही है, अमीर की बेटी कम भाग रही है। गरीब की बेटी के भागने की वजह लिखी कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को, निकाह को महंगा कर दिया। गरीब की बेटी भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गए, समाज भी गुनहगार है। ठीक बारात जाने से 1 दिन पहले लड़का फ़ोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की, बारात कल जाने वाली है।
लड़का लड़की को फ़ोन करके कह रहा है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली थी। उसने कहा मेरे बाप की तो इतनी औकात है कि हवाई जहाज़ दे सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी सादगी के साथ करेंगे, जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और फ्री में मिले तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप इस तरह सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बेटी का नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की तो आँख कमज़ोर है। कहा बेटी मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया है, जो सबसे पहले इस्लाम लाया उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इल्म रखता था मेरे बाद, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी जो जिसके पास मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अखलाक था, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी बेमौका आ गई अल्लाह के रसूल के पास। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जब शौहर नाराज़ हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुमको शौहर ने माफ़ नहीं किया, बेटी मैं ज़िंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठ गया, तो बेटी याद रखो मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। आप देखेंगे जिस वक्त बेटी रुखसत होती है, शादी हो गई, निकाह का रजिस्टर काजी साहब लेकर के निकल गए, अब खाना का दौर चल रहा, अरेजी परहेजी चल रही है। उसके बाद देखिएगा तुम कौन हम कौन, हाथ पोछा 9-2-11 हो गए। लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं लड़का के साथ जाने के लिए, लड़की को रुखसत करा करके जाने के लिए। तो उस वक्त देखेंगे जिस वक्त लड़की रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज़, उधर से रोने की आवाज़। क्या मतलब हुआ? 18 साल की बेटी को जब पाल पोस करके बाप रुखसत करता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। इधर से भी रोने की आवाज़, उधर से भी रोने की आवाज़। इतना भयानक मंजर होता है कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। बेटी जब रुखसत हो रही है तो कान में माँ ने कुछ कहा, बेटी ने सुना। कान में बाप ने कहा, बेटी ने कुछ सुना। वो कान में बात क्या कही बाप ने, कान में बात क्या कही माँ ने, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने, बाप ने कान में कहा बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। अब बेटी ने कहा अम्मा कान उसके हैं, आँख उसकी है, नाक उसकी, हम हिफाजत कैसे करें? तो कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत। बेटी तुम्हारी गाली, तुम्हारी कोई गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आँख में सुरमा लगा लेना और वज़ू करके रहना। जब शौहर तुमको अपनी आँख से देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आ रही है, 1 मिनट की मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। जवान बेटी अगर घर में है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है, ससुराल से मैके आती है, आदत के मुताबिक 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती हैं। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह।
अब दूसरा सवाल होता बेटी शौहर कैसे थे, तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता लड़की ससुराल कैसी थी, ससुराल कैसी थी, तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ कर के कहती है ये सब सवाल को हटाओ, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी। तो कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ होती है, समझ में आ गया, मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको अफसोस हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? अब मेरी सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी याद रखना ये सास का ही एहसान है कि इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधा दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हज़रते आयशा से दे की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख़याल, ज़िंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की इताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो, नाना दादा वालिदो माँ की भी रखना लाज तो, उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तो, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो ज़ंहा तिफलो ज़ंहा तिफलो ज़ंग पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम, जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर। पैगाम ख़त्म हो गया, आपसे वादा लेना है, जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह के इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप छोड़ करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रखा शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।